दरभंगा सदर के भालपट्टी ओपी क्षेत्र में 4 लेन सड़क पर लूट की घटना की योजना बना रहे अपराध कर्मियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना 4 सितंबर की है, जब रंजन कुमार मिश्र, जो मनीगाछी के रहने वाले हैं, अपनी पल्सर मोटरसाइकिल जिसकी संख्या BR07AE 3185 से दरभंगा से अपने घर जा रहे थे। उसी क्रम में रात्रि 10:15 पर भालपट्टी ओपी क्षेत्र अंतर्गत भालपट्टी ओपी से 150 मीटर आगे 2 पल्सर मोटरसाइकिल सवार 4 अपराध कर्मी द्वारा रंजन कुमार मिश्र को ओवरटेक कर धक्का देकर गिरा दिया तथा पिस्तौल का भय दिखाकर वादी के उक्त पल्सर मोटरसाइकिल, 8,000 रुपये नगद एवं एक मोबाइल जो रेडमी कंपनी का था वह लूटकर फरार हो गए। इस घटना के संबंध में सदर भालपट्टी कांड संख्या 376/2021 5 सितंबर को धारा 394 भादवी दर्ज किया गया। कांड का प्रतिवेदित होने के बाद तकनीकी शाखा के सहयोग से इस घटना के अनुसंधान के क्रम में 8 अपराधियों की पहचान किया गया। इसी क्रम में 12 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर ये सभी अपराध कर्मी पुनः किसी दूसरे घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी शाखा के पुलिसकर्मियों के द्वारा भालपट्टी ओपी एवं सिंहवाड़ा थाना के सहयोग से छापामारी कर कांड में शामिल अपराध कर्मी बम उर्फ आशीष कुमार, निशांत कुमार झा, कृष्णा यादव उर्फ किशन कुमार यादव, पवन कुमार सहनी को भालपट्टी ओपी क्षेत्र के मुड़िया मोड़ बगीचा के पास से गिरफ्तार किया गया तथा बाकी 4 अपराध कर्मी भागने में सफल हो गए। पकड़ाए गए अपराध कर्मियों की तलाश लेने पर इसके पास से चोरी एवं लूट के 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 2 आर्म्स एवं 4 गोली बरामद किया गया है, जिसके संबंध में सदर भालपट्टी ओपी थाना में कांड दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। रात में 4 अपराधियों ने एक युवक की बाइक छीन ली थी, 8,000 रुपये भी छीन लिए थे। इस केस में टीम गठन किया गया था, जिसमें टेक्निकल सेल की टीम ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे केस का ब्लाइंड केस का उद्भेदन कर लिया है और 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 2 हथियार, 2 बाइक, कुछ गोली और सामान बरामद हुआ है। इनके 4 साथी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। और पूछताछ में बात सामने आई है कि उसी दिन और उससे पहले भी इन अपराधियों ने मधुबनी थाना क्षेत्र में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है और थानों से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। अभी तक 3 केस सामने आ चुके हैं। ये सभी अपराधी मधुबनी जिला के खजौली और आसपास के एरिया के रहने वाले हैं। अभी जांच में इनके बाकी 4 लोगों की 4 साथी लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद में और भी कुछ उद्भेदन होने की संभावना है। किस गिरोह के लोग हैं, क्या इसका आपराधिक इतिहास है? ये अभी तक जो पूछताछ में इन्होंने बताया है, ये बेसिकली आवारा टाइप से ऐसे घूमते हैं और कहीं भी इनको रात में सुनसान जगह में कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उससे कुछ छीन लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। हो सकता है बाकी जिला से थाना से संपर्क करने में कुछ और मामले भी खुल सकें। क्या कुछ बरामद हुआ? इनसे 2 मोटरसाइकिल, 2 हथियार, कुछ गोली, मोबाइल, कुछ और सामान बरामद हुआ है। यहाँ देख लीजिए, ये 2 कट्टा है, 2 कट्टा बरामद हुआ है। उसकी अपडेट क्या है सर? उसको लेके हम लोगों ने जमालपुर थाना और आसपास के हमारे जो ओपी थाना है उन सबको अलर्ट किया हुआ है। उन थाना को अपने स्तर से कोशिश करने के लिए भी कहा गया है। थाना लगा भी हुआ है। जहाँ पर बाइक छोड़ के भागे थे उस एरिया में, और जिस व्यक्ति की बाइक है उनसे कोई व्यक्ति बाइक मांग कर ले गया था, उन सब के खिलाफ में जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सहरसा पुलिस को सहयोग से उनके साथ में समन्वय बनाते हुए। कोई स्पॉट उनका लोकेशन हुआ है सर? अभी तक तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन सहरसा पुलिस को सहयोग के लिए हमारी टीम लगी हुई है और जिस तरह से भी वहाँ से मदद के लिए बात की जाएगी, हम लोग पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। पूर्व सांसद पप्पू यादव के मुकदमे की हाई कोर्ट में गवाही पूरी, जल्द हो सकते हैं रिहा। पिछले 4 महीने से जेल में बंद पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के रिहा होने की उम्मीद बढ़ गई है। वे 22 साल पुराने एक केस में बेल टूटने की वजह से जेल में बंद है। पप्पू यादव के केस की गवाही सोमवार को पटना हाई कोर्ट में खत्म हो गई है। इस पर जाप नेताओं ने संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि पप्पू यादव जल्द ही जेल से रिहा होंगे। पप्पू यादव फिलहाल दरभंगा के DMCH में
इलाजरत हैं। डीएमसीएच में पप्पू यादव से मिलने के बाद जन अधिकार युवा मोर्चा के महासचिव यश शेखर ने कहा कि हाईकोर्ट में सोमवार को पप्पू यादव के केस की गवाही पूरी हो चुकी है। अब जल्द पप्पू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के बाढ़ पीड़ित और दबे कुचले लोग, चाहे वे किसी भी जाति के हों, पप्पू यादव को पुकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव बेचैन हैं और रिहा होने के बाद जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचना चाहते हैं। इनकी रिहाई को लेकर उच्च न्यायालय से जो है हमें अंतिम सुनवाई जो था वो आज था, और हम जल्द ही उम्मीद कर रहे हैं जो हमारे बाढ़ पीड़ित है, चाहे बिहार की कोई भी जनता जो परेशान है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों से नाराज़ है, वो पप्पू यादव को ढूंढ रही है। और उन्हीं के आशीर्वाद से बाढ़ पीड़ितों या बिहार में जिनके ऊपर पे शोषण हो रहा है, नीची जाति के, ऊपर जाति के, सभी जाति के लोग, उनके बीच पप्पू यादव जल्द से जल्द खड़े रहेंगे और उसी पूर्ण रूप से सेवा करेंगे जैसे नेताजी पहले करते थे। आपकी बात हुई होगी, मुलाकात जब आपने पप्पू जी से की थी, तो किस तरह की प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन उनका रहा है, चेहरे पर क्या भाव दिखा? वो बहुत अब तो और वो परेशान है कि ना पक्ष मदद के लिए जा रहा है ना विपक्ष मदद के लिए जा रहा है। ये जो है 500 का नोट दिखा के, वहाँ कोई परिस्थिति नहीं था उनके पास कि वो दो इंसान को 500 का नोट दे के दिखाना चाह रहे हैं कि वो सेवा भाव दिखा रहे हैं। अगर उनको देना ही था तो एक अमाउंट देना चाहिए था जिनसे उनका भला हो सकता था। 500 में हमको नहीं लगता है कि कुछ भी हो सकता था एक परिवार के लिए। समेकित बाल विकास योजना की हुई समीक्षा। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाई जा रही टीएचआर वितरण, मुख्यमंत्री कल्याण उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना सहित आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति एवं सेविका सहायिका का कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा की गई। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रश्मि वर्मा के द्वारा बताया गया कि 95.38% सेविका सहायिका द्वारा कोविड-19 टीका का प्रथम डोज लिया जा चुका है तथा 93.35% द्वारा दूसरा डोज भी लिया जा चुका है। कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है, लेकिन गर्भवती महिला एवं धात्री महिलाओं को टीएचआर का वितरण घर घर भ्रमण कर किया जा रहा है। दरभंगा के राम मनोहर लोहिया चौक कैदराबाद में 4 दिवसीय गणपति पूजनोत्सव का चौथे दिन किया गया विसर्जन। इस विसर्जन जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल थे जो गणपति बप्पा के जयकारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि राम मनोहर लोहिया चौक कैदराबाद में वर्षों से गणपति पूजा मनाया जाता है और जहां मोहल्ले वासियों का सहयोग इस गणपति पूजा में पूरी रूप से रहता है। वहीं 3 दिन के पूजा के बाद चौथे दिन गणपति विसर्जन निकाला गया, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए नीम पोखर तालाब में गणपति मूर्ति का विसर्जन किया गया। बड़े धूमधाम के साथ महिलाएं पुरुष शामिल थे और अलग अलग टोली में झूमते गाते नजर आ रहे थे। नटराज डांस एकेडमी के संस्थापक मोहित खंडेलवाल सोमवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात की। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, राजनेता व संगीत निर्देशक से मुलाकात के दौरान उन्होंने झिझिया फिल्म की कहानी जानी और इसके बाद कहा कि झिझिया क्या होता है और कैसे खेला जाता है और क्यों खेला जाता है। इस बारे में पूरी जानकारी संस्था के निदेशक मोहित खंडेलवाल के द्वारा दिया गया। उन्होंने नटराज फिल्म के द्वारा बनाए गए वीडियो को भी देखा और इसकी सराहना की। उन्होंने इस क्षेत्र के प्रचार प्रसार में सहयोग करने की भी बात कही। तो वहीं संस्था के निदेशक मोहित खंडेलवाल के द्वारा संस्था की स्मारिका एवं ट्रॉफी देकर उनका सम्मान किया। अहाँ सबके प्रणाम। हम मोहित खंडेलवाल और अहाँ सबके आशीर्वाद से आज अपन जे फिल्म मैथिली नटराज फिल्म बिहार झिझिया के जे आज मनोज तिवारी जी खुद उनका देख के उनका ट्रेलर देख करके जे सम्मान आ प्रतिष्ठा भेटल, ये सब अहाँ सबके आशीर्वाद से छै। तो अहाँ सब एनही हमरा आशीर्वाद और प्रेम देते रहू ताकि मिथिलांचल के कला के क्षेत्र में हम और प्रमोट करूँ। धन्यवाद। मैं मोहित खंडेलवाल।
राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय के 46वां स्थापना दिवस पर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। यह प्रेस वार्ता का आयोजन चिकित्सालय के प्राचार्य सह अधीक्षक कार्यालय में आयोजित की गई। सोमवार को आयोजित इस प्रेस वार्ता में प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम की विशेष जानकारी दी। स्थापना दिवस के अवसर पर 8 ओपीडी एवं आईपीडी का शुभारंभ किया जाएगा। ज्ञात हो कि राज्य में 5 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, जिसमें दरभंगा आयुर्वेदिक कॉलेज वर्ष 2004 से बंद है। विगत कुछ समय से बिहार सरकार द्वारा इसे खोलने की कवायद शुरू की गई है। इसी क्रम में पटना के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का स्थानांतरण प्रतिनियुक्त किया गया है। NCISM की न्यूनतम मापदंड को पूरा करने के पश्चात अविलंब इसे पूरा करने की योजना है। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण हुकुमदेव नारायण यादव, सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी, महापौर वैजयंती देवी खेरिया के साथ साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अरविंद सिंह, विशेष सचिव सह कार्यपालन निदेशक के साथ साथ अन्य पदाधिकारी इस 46वें स्थापना दिवस पर शिरकत करेंगे। जो है सबसे पहले तो बताएं कि जो है इस कॉलेज का मैं पिछले जो है 16 तारीख को जो है 16 अगस्त को ज्वाइन किया था। मैंने आते ही देखा कि जो है कि इसका 15 सितंबर को स्थापना है, तो मैंने उसी दिन निर्णय किया कि इसका स्थापना दिवस मना करके और उस दिन कुछ समाज के सामने जो है कुछ प्रस्तुत करूँगा अपने जो है कार्यों का जो है। तो सबसे पहले तो कि ये आपको आउटडोर पहले था जो है डिस्पेंसरी के तौर पर चल रहा था। 1-2 डॉक्टर हमारे हुआ करते थे, वो देखते थे। अभी जो है आपको जो है कि 15 सितंबर से हम लोग जो है इसमें विधिवत 8 ओपीडी जो है हम लोगों का जो नियम कहता है उसके अनुसार जरूरी है, उसको 8 ओपीडी प्रारंभ कर रहे हैं। उस दिन से आपको इंडोर प्रारंभ कर रहे हैं, जो है कुछ रोगियों को भर्ती करेंगे और 24 घंटा परामर्श की सेवा जो है हल्का इमरजेंसी जो माइनर इमरजेंसी है जो है या फर्स्ट एड कह सकते हैं कि उसका जो है कि हम व्यवस्था अभी आपको करने जा रहे हैं इस महीने में जो है। उसके बाद जो है इसको जो है धीरे धीरे जो है इसको पूर्ण अस्पताल जिसको कहा जाता है जो है कि पूर्ण अस्पताल के रूप में विकसित करेंगे। जो इसके स्थापना में सहयोगी थे जो है जो स्थापित किए थे जो है राज्य परिवार, उन राज्य परिवार के आकांक्षाओं के अनुरूप दरभंगा के जो है मिथिला वासियों के अनुरूप जो उनकी चाहत होगी उसके अनुरूप इस अस्पताल को चलाने का हमारी प्रयास है जो है कि मिथिला वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका लाभ मिल सके। दरभंगा के रहम खां शरीफ कॉलोनी में सोमवार को मदरसा अफाकिया के इफ्तिताह का हुआ शुभारंभ। इस अवसर पर एक जलसे का आयोजन किया गया, जिसके निदेशक पीर तरकीत हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा खान शावरी आजमी फरमा रहे थे। हजरत ने फरमाया कि इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ स्कूली शिक्षा का भी बेहतर इंतजाम होगा। इस अवसर पर मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना शबीर अस्तर, मौलाना मुफ्ती शमसुजमा खान, मौलाना सगीर रजा, मौलाना फैसल बरकाती ने अपने अपनी बातों को रखा। मंच संचालन मौलाना अमन नवाज खान और सारिक मुमताज कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आप लफ्ज़ खानकाह पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये खानकाह तालीम याफ्ता जगह को कहते हैं और जहाँ अल्लाह वाले रहते हैं वो जगह को खानकाह कहते हैं। तो जहाँ खानकाह होती है वहाँ असल में पढ़ाई ही का काम होता है और उसके क़ल्ब पर तवज्जो दी जाती है, क़ल्ब की सफाई की जाती है। तो ये जो खानकाह जो 5वीं सदी हिजरी से ये जो इस तौर पर इस शक्ल सूरत पे आ रही है, इसकी तारीख़ तो पहली सदी हिजरी से भी लेकिन मुकम्मल तरीक़े से 5वीं सदी हिजरी से मिलता है। तो जहाँ जहाँ भी खानकाह हुई है वहाँ वहाँ मदरसे का एहतमाम ज़रूर किया गया है कि मदरसे से शरीयत की तालीम दी जाए, ज़ाहिरी शक्ल सूरत को खूबसूरत बनाया जाए और ख़ानकाह से बातिनी शक्ल सूरत को खूबसूरत बनाया जाए। तो ये जो खानकाह है, खानकाह साबरिया, ये बहुत पुरानी खानकाह है। इसका ताल्लुक़ आशापुर खानकाह से होते हुए गंज मुरादाबाद और गंज मुरादाबाद से होते हुए मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमत व रिज़वान तक पहुँचता है और उनसे होते हुए फिर मौला अली मुश्किल कुशा तक पहुँचता है। और जहाँ जहाँ ये खानकाह रही है, नक्शबंदिया सूरत में, चिश्तिया सूरत में, और ये जो साबरिया है यहाँ असल में है तो नक्शबंदिया मगर राइज़ है चिश्तिया।
तो यहाँ भी खानका रही है और मदरसा भी रहा है। तो मदरसे को खानका के साथ इसलिए भी जोड़ा गया है कि यहाँ कल्ब की सफाई होती रहे और मदरसे के ज़रिए जो दीनी तालीम है, जो मजहबी तालीम है और जो असली तालीम है वो भी दी जाए, ताकि ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी संवरती चली जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में विश्वविद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की बैठक कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए 42,64,700 रुपये की बजट को पारित कर विस्तार पूर्वक आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर युवा छात्र छात्राएं स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनते हैं। युवा छात्र छात्राएं सेवा भाव से जुड़कर स्वयं के अंदर विभिन्न प्रकार के कलाओं का निखार कर स्वयं को राष्ट्र एवं विश्व पटल पर स्थापित करते हैं। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक पीयूष प्रांजपे ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एनएसएस इकाई ने जिस प्रकार से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया है वह सराहनीय है। दरभंगा के नगर निगम सभागार में पीएम समृद्धि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर परिवार के सदस्यों को दिया गया कार्ड। सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग, बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याणकारी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग अदर्स कंस्ट्रक्शन वेलफेयर के अंतर्गत 74 कार्ड का वितरण किया गया। इस कार्ड के उपयोग से श्रमिकों, उनके आश्रितों के लिए देय लाभ यथा भवन मरम्मति हेतु, साइकिल क्रय हेतु, औजार क्रय हेतु, मृत्यु लाभ, दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता आदि कई अन्य प्रकार के लाभ लेबर कार्डधारियों को मिलेगा। इस अवसर पर वार्ड 19 के पार्षद, सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य सुबोध कुमार, नगर प्रबंधक नागमणि सिंह, नगर मिशन प्रबंधक अरुण कुमार सहनी सहित कई लोग मौजूद थे।